Hello friends, welcome back to PHP Guru. My name is Karan साड़वे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपडेट ऑपरेशन कोडिग्नेटर में कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वी स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जब हम इस एडिट बटन पर क्लिक करें तो अपडेट के लिए न्यू पेज ओपन होना चाहिए और यही रिकॉर्ड आईडी के साथ आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एडिट बटन पर जाना होगा और यहाँ बटन के राउट के साथ उस रिकॉर्ड का आईडी पास करना होगा। तो हम जाते हैं व्यूज में, जहाँ होम पेज में ये एडिट बटन है और यहाँ पे बेस यूआरएल के साथ राउट यहाँ पे देते हैं एडिट पेज दे देते हैं और स्लैश के बाद यहाँ पे PHP में जो आईडी है रो का $dn आईडी पास कर देते हैं। अब हम एडिट पेज रूट क्रिएट करने जाते हैं। तो यहाँ पे नया रूट एडिट अंडरस्कोर पेज स्लैश, यहाँ पे हम जो आईडी पास करने वाले हैं इसलिए यहाँ पे नाम देंगे और आगे कंट्रोलर ऑपरेशन स्लैश एक नया फंक्शन एडिट अंडरस्कोर पेज स्लैश $1 आईडी के लिए। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे तो यहाँ पे पब्लिक फंक्शन एडिट अंडरस्कोर पेज, यहाँ पे हम व्यू लोड करेंगे $this लोड व्यू एडिट अंडरस्कोर पेज जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। तो हम अब एडिट अंडरस्कोर पेज का व्यू बना देते हैं। तो न्यू सेव एडिट अंडरस्कोर पेज डॉट php और जो ऐड अंडरस्कोर पेज व्यू की कोडिंग है वो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। पेज तो अब हम यहाँ पर यूआरएल में जो आईडी है वो गेट करेंगे यहाँ पर। तो इस लाइन का मीनिंग है कि जो यूआरएल है कोऑर्डिनेटर का वो सेगमेंट्स में होता है। तो यूआरएल में जो लास्ट का जो सेगमेंट है वो होने वाला है आईडी का। तो यहाँ पे हमने एंड में जो यूआरएल सेगमेंट है उसकी आईडी यहाँ पे ली है। अब हम यहाँ पे वो आईडी डेटाबेस में टेबल में मैच करेंगे। तो यहाँ पे दिस सिलेक्ट स्टार
here id लास्ट के आईडी से मैच करेंगी, वो रिकॉर्ड हमें फेच करना है। db get में टेबल में फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम सिंपली जो यूआरएल में लास्ट आईडी मिल रहा है वो यहाँ पे डेटाबेस टेबल के आईडी से मैच कर कर वो सिंगल एंट्री रिकॉर्ड हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं, जो आएगा रिजल्ट 1 में। अब हम यहाँ पर अब हमें यहाँ पर वो जो रिकॉर्ड हम फेच कर रहे हैं वो यहाँ पे शो करना है। तो वैल्यू में फ्रूट और यहाँ पर प्राइस। अब हम रन कर देखते हैं। तो अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये उस रिकॉर्ड के साथ बता रहा है मैंगो 20। अगेन मैं सेकंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यही रिकॉर्ड बता रहा है। तो ओके, अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि जब हम सेव बटन पर क्लिक करें तो ये जो रिकॉर्ड है और उसका आईडी है हमें सेव के लिए एडिट करने के बाद जाना चाहिए और ये अपडेट होना चाहिए और फिर से होम पेज को रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनपुट हिडन फील्ड में जो रिकॉर्ड अपडेट करने वाले हैं उसका आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज हिडन, नेम आईडी और वैल्यू रहेगी php $. लास्ट। अब जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो एक्शन है यहाँ पे हम नया राउट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं एडिट सेव अंडरस्कोर पेज डाल देता हूँ। तो सेव पर क्लिक करने के बाद इस राउट को जाएगा। तो यहाँ पे राउट्स में एक नया राउट क्रिएट कर लेते हैं, $route एडिट सेव अंडरस्कोर पेज और कॉल जाएगा ऑपरेशन स्लैश अपडेट अंडरस्कोर पेज को। अब हम जाएंगे ऑपरेशंस में और यहाँ पे नया फंक्शन क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन अपडेट अंडरस्कोर पेज। और यहाँ पे जो आईडी हमने व्यूज में सेव बटन पर क्लिक करने के बाद पास किए हैं वो यहाँ पे हम गेट करेंगे $this input post id और $this
तो यहाँ पर जो आईडी हमने गेट किया है वो यूज़र मॉडल को पास करेंगे। वहाँ पर एक एडिट नाम का फंक्शन लेंगे और $id। अब हम जाएंगे यूज़र मॉडल में, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसे नाम देंगे एडिट, और जो आईडी हमने पास किया है वो यहाँ पे फंक्शन को देंगे और एक डेटा एरे लेंगे और एरे में हम जो प्राइस और जो फ्रूट हम सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पे गेट करेंगे। फ्रूट $this input post name fruit, second price, प्राइस। तो यहाँ पे हमने फ्रूट और प्राइस एरे में गेट कर लिया है आईडी के साथ। अब अपडेट क्वेरी $this db where id $id db update fruits $data redirect home underscore page। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया है, जो हमने व्यू एडिट व्यू पेज में सेव पर क्लिक करने के बाद जो आईडी यहाँ पे पास किया है अपडेट आईडी, वो यहाँ पे यूजर मॉडल में इस फंक्शन में हमने यहाँ पे गेट किया है और उस रिकॉर्ड के साथ जो फ्रूट और प्राइस की, और यहाँ पे हमने टेबल में मैच किया है जहाँ पर हमें अपडेट करना है $id जहाँ पर मैच होता है उस रिकॉर्ड में हमें ये डॉलर डेटा फ्रूट और प्राइस अपडेट कर देना है। और अपडेट होने के बाद हमने होम पेज को रिडायरेक्ट किया। तो हम अब प्रोग्राम रन कर देखते हैं। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे एडिट करता हूँ, वो रिकॉर्ड आ गया। अब प्राइस में एडिट करता हूँ, 30 कर देता हूँ, सेव। ओके, तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो मैं आपको पहले से सब फ्लो फिर से एक बार क्लियर बता देता हूँ। तो जब हम एडिट बटन पर क्लिक करते हैं तो इस रो की आईडी के साथ वो नेक्स्ट पेज पर जाता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं एडिट होम अंडरस्कोर पेज में, यहाँ पे एडिट बटन में हमने रूट में एडिट अंडरस्कोर पेज के साथ आईडी पास किया है। ये जाता है रूट पे, रूट में यहाँ पे एडिट अंडरस्कोर पेज के साथ आईडी, फिर वो खोल जाता है ऑपरेशंस कंट्रोलर में एडिट अंडरस्कोर पेज को। फिर हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एडिट अंडरस्कोर पेज लोड किया है, फिर ये आ जाता है एडिट अंडरस्कोर पेज में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो यूआरएल में जो लास्ट $id है वो यहाँ पे हमने फेच किया है और यहाँ पे वो रिकॉर्ड हमने यहाँ फेच किया है आईडी टेबल में आईडी मैच कर और वो आ गया है $result1। और यहाँ पे हमने फ्रूट और प्राइस की शो कर दी है। जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कॉल जाता है एडिट अंडरस्कोर सेव पेज को और यहाँ पे हिडन
फील्ड पे हमने आईडी पास की है, तो ये कॉल जाता है एडिट अंडरस्कोर सेव पेज में। यहाँ पर हमने किया है कंट्रोलर्स ऑपरेशन स्लैश अपडेट अंडरस्कोर पेज फंक्शन पे जाता है कॉल, और ये यहाँ पे आ जाता है। और हम यहाँ पे हिडन फील्ड में जो आईडी पास की है वो यहाँ पे गेट करते हैं पोस्ट के थ्रू, और ये पास कर देते हैं यूजर मॉडल में एडिट फंक्शन को, तो ये कॉल आ जाता है यहाँ पर। एडिट फंक्शन में हमने यहाँ पे आईडी पास किया है, और जो सबमिटेड वैल्यूज है फ्रूट और प्राइस की यहाँ पे एरे में गेट किया है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो आईडी डेटाबेस टेबल के आईडी से मैच करते हैं, और उस आईडी का रिकॉर्ड हम यहाँ पे डॉलर डेटा पास कर अपडेट कर देते हैं, और अपडेट होने के बाद ये फिर से होम अंडरस्कोर पेज को रिडायरेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अपडेट ऑपरेशन भी सक्सेसफुली रन हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप कमेंट कर या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिलीट ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर में कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।